बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर और हमारे साथ दूसरे मेज़बान हैं जी, मैं इमरान रियाज। और यहाँ पे सर्दी बढ़ती जा रही है बरतानिया में काफ़ी, लेकिन साबिर भाई का जो ये आस्थाना है, यहाँ मौसम अच्छा है अंदर, यानी इधर अंदर आके एहसास होता है कि कुछ गर्माइश मौजूद है। ख़बरों की गर्माइश भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, रिसर्च हुई है, हर तरफ पेपर फैले हुए हैं, हर तरफ जनाब किताबें, पेपर्स और इस तरह की चीज़ें, लैपटॉप, रिसर्च। तो यहाँ पे तो ऐसा लगता है जैसे कोई लाइब्रेरी काम कर रही है पूरी। तो साबिर भाई, मेरे ख्याल में आप ही शुरू करें। तो लाइब्रेरी से एक तो आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमें बल्कि इसको आगाज़ में हम बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। हमारे दोस्त कुछ सहाफ़ी नौजवान जो नए बच्चे हैं, जो बड़ी मेहनत से अपना मुकाम बना रहे हैं, फील्ड में कोशिश कर रहे हैं। राय गुलाम अली साहब हैं और हमारे सोहराब बरकत साहब हैं, हमारे आगा सरवर साहब हैं। ये बड़ी मेहनत करते हैं, ये पहले भी उठाए गए थे, इन्हें एक दफ़ा एजेंसियाँ भी उठा कर ले गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी जांफशानी के साथ, और एक अब जिस तरह हम मिडिल क्लास के लोग होते हैं वैसे ही वो भी हैं। अल्लाह ताला उन्हें बहुत बरकत दे, बड़ी कामयाबी दे, उनके माँ बाप को सब्र अता फरमाए। ये लोग मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और मैंने देखा कि यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन नौजवानों की कदर करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, और उनके लिए बहुत बड़ी, जब हमने कहा कि आप इनके लिए आवाज़ उठाने के लिए आए, तो जितने लोग हमें मिले, ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि जी हम उस कॉल के ऊपर आए जो कॉल इन सहाफ़ियों के लिए दी गई, और एक अच्छा प्रोग्राम था। बल्कि जो मुंतज़मीन है वो सारे भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जी हाँ। इसमें ज़्यादा लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बची है जी। साबिर भाई, बाहर जमात ही कोई नहीं है, यानी कोई और पॉलिटिकल पार्टी हमें बाहर दिखाई ही नहीं देती। ओवरसीज पाकिस्तानी में मिलते हैं, बल्कि मैं उनसे भी मिला जो शहबाज शरीफ के प्रोग्राम में गए थे। मैं यूरोप में उनसे भी मिला जो आसिम मुनीर साहब के प्रोग्राम में गए थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, ये आप कहते सर वो हमें रिक्वेस्ट आ जाती है एम्बेसी से तो हम चले जाते हैं, खाना शाना खा लेते हैं, हमारा अच्छा टाइम गुजर जाता है, हम देख लेते हैं, हमारा आर्मी चीफ है, हमारा वज़ीर आज़म है। तो मैंने कहा फिर होता क्या? कहते जी वोट तो हम इमरान खान को देंगे, सपोर्ट हमारी इमरान खान के साथ है। तो ये ना वन साइडेड हो गया काम साबिर भाई बाहर पाकिस्तान। ऐसा ही है। पाकिस्तानी बड़े क्लैरिटी के साथ वो एक तरफ खड़े हैं। अब वो सिर्फ ड्यूटी पूरी करते हैं और कम्युनिटी के साथ थोड़ा उन्होंने उठना बैठना होता है, बस इतना ही है। तो ये है कि हमारे जो नौजवान सहाफ़ी, जिन 3 लोगों को गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा गया, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, उनकी फैमिलीज़ के लिए पैगाम है कि यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें मिले। वो लोग पूरी ताकत से नौजवानों के साथ खड़े हैं, लोग उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं, और इतनी अंधेर नगरी नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये तीनों नौजवान अपने घरों को वापस आएंगे और हालात इंशाल्लाह नॉर्मल होंगे, और ये बेहतर, पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपना काम करेंगे, पहले से ज़्यादा बहादुरी से अपना काम करेंगे, अपने मौक़िफ़ को ज़्यादा ठोस अंदाज में सामने रखेंगे इंशाल्लाह। साबिर भी खबर है अब। और ये इसीलिए मैंने आज देखा कि गुस्सा ज़्यादा हो गया। ये 3 नौजवान हमारे जर्नलिस्ट उठाए गए, इसके बाद मज़ीद गुस्सा बढ़ा है, और खौफ नहीं हमने देखा, बल्कि वो कहते हैं कि नहीं जनाब, हमें सोहराब की फैमिली मिली, सोहराब बरकत की फैमिली मिली, और वो बड़े कॉन्फिडेंस में थे, और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, वो हक पर गए हैं और हमें कोई पशेमानी नहीं है, और वो एक सही अपना प्रोफेशनली सही काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी अच्छी खासी हलचल है और हिलजुल हो रही है, और उसको रिलेट कर रहे हैं लोग कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि ये जो चेंज ऑफ कमान होना था और नया नोटिफिकेशन होना था, नया नोटिफिकेशन इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रहा है, इसी तरीके से पाकिस्तान के बाहर भी ये मौजू इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस हो रहा है कि आखिर क्या वजह है कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, अभी तक समरी मूव क्यों नहीं हुई। फॉरेन जर्नलिस्ट इसके बारे में पूछ रहे हैं, हर तरफ लोग इस पे बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे ये पूछ रहे हैं। और अब लगता ये है, इमरान भाई, हमने भी आज हमारी 1-2 सिफारतकारों से भी बात हुई, बल्कि पाकिस्तान में भी बात हुई, आप मौजूद थे, हम दोनों मौजूद थे उन डिप्लोमेट्स के साथ, और कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट भी थे। तो उन्होंने कहा कि ये इतना मामला सादा नहीं है जितना कहा जा रहा है, और ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब लंदन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि न उनके पेट में दर्द है, न सर में दर्द है, न कमर में दर्द है। वो बहरीन से उठे और उठ के अचानक उस वक्त जबकि उनको पाकिस्तान में होना चाहिए था, और वो एन टाइम पे वहाँ से फ्लाई करके बहरीन से लंदन पहुँच गए। साबिर भाई इसको समझे ना, अगर आप अमेरिका में शहबाज शरीफ साहब गए ना तो वापसी पे बरतानिया रुक सकते हैं। जी हाँ। लेकिन अगर वो बहरीन गए हैं ना तो वापसी पे बरतानिया नहीं रुक सकते। नहीं।
वजह यह है कि बहरीन और पाकिस्तान के बीच में बरतानिया है ही नहीं, बल्कि बरतानिया और पाकिस्तान के बीच में कहीं पे आके बहरीन आता है। और ये 7 घंटे की लगभग फ्लाइट है जो बरतानिया से लेके बहरीन तक है, और वहां से आगे पाकिस्तान 1.5-2 घंटे का है वो सारा टाइम पीरियड। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बहरीन से शहबाज शरीफ साहब के बरतानिया पहुंचने का तुक क्या बनता है, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान से आज एक दोस्त का, मेहरबान का, बल्कि उसको मुश्किल में डाल देंगे। अब सिंपल सिर्फ हम ये बात करते हैं जो बात डिस्कस हुई है। बात डिस्कस ये हुई है कि शहबाज शरीफ साहब बरतानिया आए क्यों। एक तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है बीमार होने का। ये मुश्किल के अंदर बड़े बेहतरीन, कभी इनको कोविड हो जाता था जब इनका अदालत में केस चल रहा होता था, जब इनको जेल भेजना था तो कभी कमर में दर्द हो जाती थी, कभी कुछ। अदरवाइज ये बड़ी अच्छी स्विमिंग करते हैं, बिल्कुल। और इन्होंने जाते ही सबसे पहले अपने स्विमिंग पूल ठीक करवाए थे। तो शहबाज शरीफ साहब को कमर में दर्द तब होती है या तकलीफ तब होती है जब वो मुश्किल में आते हैं। तो अब उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई मेडिकल रीजन है, कोई छोटी मोटी सर्जरी है, कोई ऐसी बात नहीं है। ना ही नवाज शरीफ साहब इस वक्त बरतानिया में मौजूद है। और मेरी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब पहले मुख्तसर मुद्दत के लिए आए थे, और फिर उन्होंने अपना क़याम बढ़ा दिया। और एक गैर मुसद्दका इत्तला ये है कि ख्वाजा आसिफ वो भी पाकिस्तान में नहीं है। ये अभी मुझे इसके बारे में मैं मुसद्दका नहीं कह सकता, लेकिन एक दोस्त है वो बता रहे थे कि वो कहीं यूरोप में है, सही हो सकता है। तो वो देखें, शहबाज शरीफ साहब का इस वक्त बगैर बीमार हुए और बगैर अपनी बीमारी अनाउंस किए यहां बरतानिया पहुंच जाना, ये बड़ा अजीब है। हम इसके अंदर ना देखें बिला वजह कोई उम्मीद नहीं बांध रहे कि आसिम मुनीर साहब घर जाने वाले हैं। वो बांधनी भी नहीं चाहिए उम्मीद। ऑब्वियसली ये तो मुमकिन नहीं है ना, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को इनसे बेहतर जनरल तो नहीं मिलेगा। अगर आसिम मुनीर को कंट्रोल किया जा सके तो उनसे अच्छा जर्नैल इनको नहीं मिलेगा जो इस लेवल तक ले जाए मामलात को जहां तक अभी पहुंचाए गए। इससे पहले बड़े डिक्टेटर आए, जर्नैल आए, लेकिन औरतें और बच्चे महफूज रहे। लेकिन इस मरतबा औरतें और बच्चे भी महफूज नहीं रहे। ये एक नया रिकॉर्ड बना। ये नया रिकॉर्ड हमने पहली दफा देखा, इससे पहले हमने नहीं देखा। फैमिलीज को भी उठा लो, भाइयों को उठा लो, बहनों को उठा लो, बीवियां, बच्चे, बेटियां, सब बहुएं तक उठा ली गई इस मुल्क के अंदर। तो ये काम हमने पहली मरतबा आईनी तरमीमों के लिए या हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए ये हमने होते हुए देखा है। तो इसमें यह उम्मीद नहीं है कि आसिम मुनीर साहब कहीं घर चले जाएंगे जी। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि कोई खिचड़ी पक रही है इनकी, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब बरतानिया में ना सिर्फ आए बल्कि अपना क़याम बढ़ा भी दिया। टू द पॉइंट, हम ज्यादा वो नहीं क्या सराई भी नहीं करते। देखें, समरी मूव होने के लिए और समरी की अप्रूवल के लिए प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, 27वीं गैर आईनी तरमीम जब होनी थी और उसको फिल फॉर अजरबैजान में वीडियो लिंक के जरिए शहबाज शरीफ साहब ने काबीना का इजलास बुलाया और वहां से मंजूरी दे दी। ठीक है, उससे पीछे चले जाएं तो नवाज, ये तो छोटी एक सरकारी मुलाजिम की समरी है, मामूली सरकारी मुलाजिम का नोटिफिकेशन है। वज़ीर आज़म दुनिया में कहीं भी हो कर सकता है। वो अपने सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शंस देगा, समरी मूव होगी, बात खत्म। आईनी तरमीम जैसा इंपॉर्टेंट काम बाहर बैठ के करना, बाहर बैठ से होगा। ये एक छोटा सा काम है, ये नहीं हो सका। अब अगली बात ये है कि भाई डिफेंस मिनिस्ट्री आपकी है, ख्वाजा आसिफ तो एक पपेट है ना, सेक्रेटरी डिफेंस आपका है, सर्विंग है, वो क्यों नहीं समरी भेज रहा? उसको किसने मना किया? वो समरी भेज दे भाई। 5 सीनियर मोस्ट जर्नल हैं, उनकी समरी चली जाएगी। अगर आपने जना आसम मलिक साहब को एक्सटेंशन या उनको 4 स्टार प्रमोशन देनी है तो उनकी समरी आ जाएगी। अगर आपने उनको नहीं देनी तो अदरवाइज पैनल आ जाएगा 4 बंदों का, नोमान ज़िक्री, और फिर इनकी मर्जी है कि ये कहेंगे जी आसिम मुनीर साहब को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। देखिए, ये एक नई जॉब है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज तो क्लियर होगी ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट के बाद। जी हाँ, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं वो पहले दिन से हमारे साथ ये बहस कर रहे थे कि किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इवन राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया था, ये लोग कह रहे थे बार बार कि नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो हमारे वो तमाम जो जर्नलिस्ट साहिबान हैं उनका मौक़िफ़ गलत साबित हो गया। जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि नई नौकरी नया नोटिफिकेशन, बिल्कुल नई एक्सटेंशन नया नोटिफिकेशन, और वो करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने उसको क्लैरिटी के साथ बता दिया कि ये हमें करना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अब नोटिफिकेशन है नहीं। 29 तारीख आखिरी तारीख थी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, 28 नवंबर रात 12 बजे तक। हाँ, अब 29 से ऑनवर्ड अभी तक हमारे पास आर्मी चीफ का ओहदा खाली है। तीसरा दिन है। हाँ, तीसरा दिन है, ओहदा खाली है। अब होना यह है कि एक नया नोटिफिकेशन होना है, चाहे किसी नए आदमी का हो जाए
चाहे जनरल आसिम मुनीर का हो जाए। प्रॉबेबली होगा आसिम मुनीर साहब का, जो नजर आ रहा है, क्योंकि इनको उससे ज्यादा कोई सूट नहीं करता। लेकिन पीएमएलएन उसको खुद डिले में डाल रही है या कोई मजबूरी है? साबिर भाई, ये है वो चीज जो डिग आउट होनी चाहिए। वो मेरे ख्याल में, क्योंकि ख्वाजा अच्छा, यहाँ क्या असर आई है, अंदाजा है? नहीं, हम डॉट्स मिलाते हैं ना सर, हमारा तो ठीक है, हम तो एनालिसिस कर देते हैं। हम सामने चीजें पढ़ी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बोले, उन्होंने कहा कि अभी समरी का प्रोसेस शुरू हो रहा है, समरी का प्रोसेस, और उसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर का प्रोसेस शुरू हो रहा है। उसमें उन्होंने लिखा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का प्रोसेस शुरू हो रहा है। ठीक है, उसमें उन्होंने आसिम मुनीर साहब का नाम, नंबर 1। नंबर 2, उनकी ट्वीट के बाद कुछ ही देर के बाद मोहतरमा डॉक्टर शमा जुनेजो का ट्वीट आ जाता है, फड्डा। ठीक है, हाँ, खाली फड्डा। और फड्डा, उन्होंने कहा ये फड्डा। वो मोहतरमा शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, हत्ता के कैबिनेट में है सर। हाँ, उनके बहुत करीब हैं। और मोहतरमा जो हैं वो जब उनके खिलाफ कुछ थोड़ा सा 1-2 वजारतों से सख्ती की गई या उनके हवाले से तरदीद की गई, तो शहबाज शरीफ साहब ने खामोशी इख्तियार की, जो एक बहुत बड़ा मार्जिन है कि शरीफ खानदान किसी को दे दे, क्योंकि शरीफ खानदान मुश्किल में हर एक को छोड़ देता है। जब किसी पे मुश्किल आती है तो उसको अकेला छोड़ देता है। लेकिन ये मोहतरमा कम से कम इतनी इंपॉर्टेंट तो है कि शहबाज शरीफ साहब ने इनको अकेला नहीं छोड़ा या इनको डिसोन नहीं किया। तो उनकी तरफ से ये ट्वीट आना उस वक्त जब जिस मुल्क में वो रहती हैं वहीं पे शहबाज शरीफ मौजूद, उसी शहर में है जी, उसी शहर में, सेम सिटी में, दोनों सेम सिटी में। एक बात। दूसरी बात ये है, एक और, मैं आज मेरी बात हुई कि भाई मसला क्या है। वो कहते हैं कि ये जो मरी में जो कुछ तय हुआ था, उसके बाद लंदन और जनेवा, जहाँ आसिम मुनीर साहब का, मियाँ साहब का, और जो कुछ हुआ था, और आपको पता है कि यहाँ लंदन में उन्होंने प्रोग्राम छोड़ दिया था, शहबाज शरीफ साहब अकेले तकरीर करनी पड़ी थी, जबकि इनवाइट किया था लोगों को कि आर्मी चीफ होंगे, तो जनेवा चले गए थे, ब्रसल चले गए थे उसमें। और फिर 26 तारीख की जो नवाज शरीफ साहब की री लॉन्चिंग सेरेमनी थी, पर्चियाँ जो देख के पढ़ रहे थे, उसमें जो बुनियादी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये तो सबको लटकाएं आप, सारे मुजरिम हैं, इमरान खान भी और उसके साथी भी। अब इनका ख्याल था कि जनरल फैज़ हमीद साहब को नोटिफिकेशन से पहले पहले सजा सुनाई जाए, नंबर 1। नंबर 2 मेन टारगेट है इमरान खान। ठीक है, हम जरा खोल के बातें कर लेते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये फितना, फसाद, गालम गलोच, ये कौमी मुजरम है और इनको लाने वाले भी कौमी मुजरम है। उसके बाद मरियम साहब आती हैं अगले दिन, वो पैम्पर करती हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को, एक वाक़या सुना के कि मुझे इजाज़त नहीं है उनका नाम लूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। तो वो सुनाती हैं, पैम्पर कर रही हैं, पैम्पर करके वो भी यही कहती हैं कि फितना, फसाद, 9 मई, ये वो। और वो सीधा सीधा था कि जनाब जल्दी जल्दी आप करें। नहीं तो वो हनीफ अब्बासी का स्टेटमेंट, जी हाँ, फातिहा पढ़ लें। हाँ, फातिहा पहले, कबल अज़ वक्त फातिहा पढ़ लें। ये सारी बातें। फिर एक और मैं आपको आज इंतहाई वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने मुझे बताया कि ये इनको कहें, ख़ास तौर पे पीटीआई नहीं, उन्होंने कहा इमरान खान साहब की फैमिली को ये कहें कि वो तवज्जो दें इमरान खान साहब से मुलाकात की। ठीक है, आपके होते हुए मेरी बात हुई। हाँ, ठीक है, आपके होते हुए उन्होंने कहा कि आप इनकी फैमिली को, इमरान खान की फैमिली को कहेंगे हर हाल में करें, हर हाल में मुलाकात करें। कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि इस सारे क्राइसिस में जो एज हासिल करना चाह रही है दोनों पार्टियां, शरीफ फैमिली भी और हमारे पिंडी फैमिली भी, दोनों जो करना चाह रही है वो इमरान खान साहब इस वक्त वो बैलेंसिंग पावर जो है उनके पास है, इसलिए वो कहते हैं हर सूरत में उनको उन तक एक्सेस ली जाए। नहीं, इमरान खान की गैर मौजूदगी में एस्टेब्लिशमेंट कभी भी शरीफ खानदान को और जरदारी को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकती। इमरान खान का ड्रावा दे के तो कंट्रोल करते हैं ये कि वो आदमी हमने जेल में बंद किया हुआ है। हाँ जी। अगर इमरान खान जेल में ना हो तो आसिम मुनीर साहब एक दिन भी इन जमातों को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उन्हें भी आइडिया है इस बात का कि इमरान खान कितना कीमती है।
और वो भी इमरान खान का ड्रावा दे के एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इमरान खान है। सवाल ये पैदा होता है कि शरीफ फैमिली को जनरल आसिम मुनीर साहब से बेहतर कोई आर्मी चीफ मिल सकता है? सवाल ये पैदा होता है। हमने एक प्रोग्राम किया था तीनों ने, और उस प्रोग्राम को बहुत दूर दूर तक सुना गया। हाँ, बल्कि उसकी कॉपियां मंगवाई गई। ये मेरी कॉपियां मंगवाई गई। उसमें हमने नवाज शरीफ साहब को डिस्कस किया था। मेरी इतला के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने मुलाकातें भी की हैं। ठीक है जी, मुलाकातें भी की हैं, और मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करूँगा क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए। मुलाकातें भी की, उनके लोगों ने ज़्यादा की। जी बिल्कुल, मुलाकातें भी हुई हैं। और 5 लोग हैं। एक हैं नुमान ज़िक्रिया साहब, एक हैं फयाज शाह साहब कोर कमांडर लाहौर, एक हैं गुलरेज साहब, शाहिद इम्तियाज़ साहब। ये टॉप 4 हैं, और 5वां मेरे जहन से निकल गया। तो ये 5 हैं। अब अगर जनरल आसिम मलिक साहब को एक्सटेंशन देते हैं, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लॉट, एक एक्सटेंशन एक ओहदा दबा लिया जनरल आसिम मुनीर साहब ने, एक ले लिया आसिम मलिक साहब ने, तो पीछे जो नीचे बैठे हैं वो क्या करें? इंजॉय करेंगे जैसे कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये एक बात। फिर ये है कि अगला है, एक आना है 4 स्टार वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो आएगा 4 स्टार। वो उसके पास होगी बर्री फौज, तो ताकत तो उधर चली जाएगी। अब हो क्या रहा है? नहीं, ये जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नया होता है ना, चीफ ऑफ द, ये जो बनाया इन्होंने डिफेंस फोर्सेस का, ये साबिर भाई ये एग्जैक्टली वही है जो पहले साहिर शमशाद साहब के पास। ये सिर्फ उन्होंने नाम तब्दील कर दिया है और उनके ओहदे का नाम तब्दील करके इधर दे दिया है। हाँ जी। और नीचे जो आर्मी चीफ का होता है उसका नाम तब्दील करके एक नया नाम रख दिया। अब आगे रूल्स अभी चेंज नहीं हुए किसी किस्म के कि भाई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, क्या फिजाइया भी उनके कंट्रोल में, ऑपरेशनल, बहरिया भी उनके कंट्रोल में, ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिवली, और हमारी 4th फोर्स जो होगी आपकी इस पर जो जौहरी असासा स्ट्रेटेजिक फोर्स, वो भी उनके अंडर होगी। नीचे कोई कानून साजी नहीं है, लेजिस्लेशन कोई नहीं। ठीक है जी। रूल ना एयरफोर्स के लिए हुई, ना नेवी के लिए हुई, ना ही वो कमांड एंड कंट्रोल जो सिस्टम है हमारा। ये इतनी बड़ी गलती इन्होंने की कैसे? ये आईनी तरमीम करने बैठे थे। हाँ, इनको आइडिया नहीं था कि इसका इम्प्लीकेशन कहां तक जाएगा, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। मेरे ख्याल में तो इनको वापस जाना पड़ेगा पुराने फार्मूला पे। तो इन्होंने यही हरकत की है ना, 26वीं गैरानी तरमीम कर ली, उसमें 5 साल कर दिया, 27वीं में आपने चीफ ऑफ डिफेंस बना दिया, इस्तिस्ना सारी उम्र का बना दिया, और वो हौश पौश करके तो आपने अमेंडमेंट, और नीचे से खाली है खोखला, नीचे मैदान खाली पड़ा है। अब ये सर पकड़ के बैठे हैं। अब जनरल साहब, जहाँ आसिम मुनीर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है, क्योंकि आज मेरी एक और जगह भी बात हुई, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है? वो कहते हैं भाई इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई आर्मी चीफ तो 5 साल के लिए, अंडरस्टूड है। वो कहते हैं नहीं, वो आर्मी चीफ 5 साल के लिए तब है जब ये अगला 5 साल ना दें। जब नए 5 साल आपने देने हैं तो नया नोटिफिकेशन होगा। भाई इसमें एक चीज और ध्यान में रखें, थोड़ा सा ना अमेरिकन का नुक्ता नजर भी समझे आप, सबसे इंपॉर्टेंट है। हम जब अमेरिकन के बारे में सोचते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि अमेरिका ये देखता है कि ये आदमी माजी में हमें कितनी खिदमत दे चुका है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अमेरिका ये कभी नहीं देखता कि माजी में इस आदमी की खिदमत क्या थी या इसकी वफादारी क्या थी। फ्यूचर अमेरिका ये देखता है कि फ्यूचर में ये हमारे लिए क्या कर सकता है, या इसकी काम करने की कैपेसिटी कितनी है। अगर वो ये देखे कि माजी में ये बड़ा वफादार आदमी था, तो भाई वो जो अफरीदी हमने पकड़ के बंद किया हुआ है डॉक्टर, जी हाँ, जिसने उसामा बिन लादेन का बताया था, उसको ले जाए पकड़ के। हाँ जी। अमेरिका फ्यूचर में देखता है, उसने ये देखना है कि फ्यूचर में हमारे काम कौन कौन बंदा आ सकता है और कौन सी चीजें हमारे लिए बेहतर हैं। तो माजी में बेशक आसिम मुनीर साहब ने बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की हो, पिछले कुछ अरसे में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत आराम किया हो, लेकिन अमेरिका ने यह असेसमेंट करनी है कि क्या इतना ताकतवर जर्नैल जो स्याह और सफेद का मालिक हो जाए, जिसके पास इम्यूनिटी आ जाए इस्तिस्ना, जो ताहयात ओहदे से हटाया ना जा सके, क्या अमरीकी मफादात के लिए एक ऐसा ताकतवर जर्नैल ठीक रहेगा, या एक फ्रेश जर्नैल जिसके पास ये सारी ताकतें नहीं है वो अमरीकी मफादात के लिए ठीक रहेगा। तो अमेरिकन जब कैलकुलेट करते हैं तो वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मैं सिर्फ एक फैक्टर बता रहा हूं, जी हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आसिम मुनीर का पत्ता कट गया है।
ये बहुत मुमकिन है और ऐन मुमकिन है कि आसिम मुनीर साहब कुछ गारंटीज के एवज या किसी तरह से अमेरिका को भी राजी रख सकें। इन्होंने अब तक रख के दिखाया अमेरिका को राजी, हो सकता है वो आगे भी राजी रख सकें। इत्तला यही है, मैं आपको बताता हूं जी। नवाज शरीफ साहब चाहते ये हैं कि तमाम के तमाम, देखें वो कहते हैं कि सब नई पोस्टिंग की जाए, सारी। चीफ ऑफ डिफेंस के लिए एक आदमी को ओबलाइज किया जाए, एक जनरल। दूसरे जनरल को आप ओबलाइज करें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तीसरे जनरल को ओबलाइज करें कमांड एंड कंट्रोल। ठीक है, आपके 3 जनरल खप गए। उसके बाद 5वां ओहदा खाली होगा DGI का, 5वां उधर और चौथा उधर लगाएं, तो आपके 4 DGMI भी आजकल कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। लोगों ने उनके बारे में बहुत सारी खबरें हैं सोशल मीडिया पे, इधर उधर उनकी फैमिली के बारे में आ रही है, सारा कुछ आ रहा है अब उनकी तरफ से। हालांकि ये क्योंकि देखें अब ये गंद उछल रहा है, साबिर भाई, ये गंद उछल रहा है और इसका जो है ना, इसको अवॉइड किया जा सकता था। ये जो इस वक्त एक धक्कम पेल चल रही है ना, एक खींचातानी चल रही है। अब पहले हमें ये लगता था कि स्कूल के बच्चों की तरह डिसिप्लिन्ड है पाकिस्तान की फौज या फौजी क़यादत, लेकिन अब हमें ऐसा दिखाई देता है जनरल बाजवा के और जनरल आसिम मुनीर के दौर में कि एक रैट रेस लगी हुई है कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। तारीख साबित करेगी सर, तारीख। और ये इंटरनल तो इनको अंदाज़ा हो गया कि जितना नुकसान जनरल बाजवा ने फौज को पहुंचाया ना, इतना नुकसान इंडिया ने फौज को नहीं पहुंचाया। और उसके बाद ये जब से ये मैनिपुलेशन शुरू हुई है ना आर्मी चीफ बनने के लिए, पहले कभी ऐसा नहीं होता ये था। अंडर द कार खामोशी नीचे से होता था, ठीक है ना, ये अंडरग्राउंड काम चलता रहता था पीछे छुप छुपा के। लेकिन अब तो बाकायदा लॉबिंग की जाती है सर। जर्नलिस्ट आगे सामने, अब सार आलम जैसा बंदा सामने बैठ के कहता कि जनरल बाजवा याद है मैंने तुम्हें आर्मी चीफ लगवाने के लिए क्या किया था। यानी अब अंदाजा करें कि जुबान सदे आम हो गया। वो इरफान सदीकी साहब बैठ बैठ के पोल खोल रहे हैं, वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब बैठ के पोल खोल रहे हैं। जनरल बाजवा की सियासत के बारे में वो कह रहे हैं कि हमने अपनी सारी जिंदगी में इतनी सियासत नहीं की जितनी इस आदमी ने की है बतौर आर्मी चीफ। तो ये तो सारे सबूत है ना कि इन्होंने फौज को वहां लाकर चौराहे में खड़ा कर दिया जहां इनको कभी आना नहीं चाहिए था। एक इदारे की इज्जत ही रहने देता उसको, लेकिन लोगों के सामने हर चीज जो है वो खुलकर सामने आ गई। अब आपने अमेरिका का इशारा किया। हाँ जी, अमेरिका सर देखिए वो उसको मनाना पड़ेगा, चाहे शरीफ खानदान को करना भी है तो फिर भी मनाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ जो यहाँ बैठे हैं ना, वो लंदन और वाशिंगटन अपने जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ गपशप लगा रहे हैं और इसी एक इशू पे डिस्कशन हो रही है। और ख़ास तौर पे डॉक्टर शमा जुनेजो की तरफ से ट्वीट करवाना ये बड़ा मीनिंगफुल एक मैसेज है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी किया, आपने भी पढ़ा है, पंजाब की जो सॉलिड वेस्ट के बारे में कहा है कि हाँ वो बिल्कुल वो रात के वक्त उन्होंने कर दिया, उसका वो तुक नहीं बनता था। लेकिन उन्होंने एक्चुअली मुझे लगता है उन्होंने बताया कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, यानी जो तासुर फैल रहा है कि मैं बीमार हूँ या मैं किसी अस्पताल में दाखिल हूँ, तो ये ऐसा नहीं है। वो ये बताना चाह रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं चीजों को देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। अगर इनको अप्रूवल मिल गई वाशिंगटन से, वाशिंगटन व्हाइट हाउस एंड पेंटागन, अगर यहाँ से अप्रूवल हो गई तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब कोई ना कोई गेम डाल देंगे। ये लेकिन दोनों केसेस में देखो, ये चले इसको हम यहाँ पेंड कर देते हैं ना, इसको हम पेंडिंग कर देते हैं। ज्यादा चांस या इम्कानात तो आसिम मुनीर साहब के ही होने चाहिए, क्योंकि जितने उन्होंने एहसानात किए हैं शरीफ खानदान पे, वैसे इनका पता भी कोई नहीं है। इन्होंने जो बाजवा की हालत कर दी है तो ये आसिम मुनीर के साथ भी कर सकते हैं, इनका पता कोई नहीं है। सर वो बात बीच में रहेगी, नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया कि जनाब सारे को लटकाओ। उसके बाद हुआ ये कि मलक अहमद साहब ने आके माफी मांगी। वो मलक साहब के जाती ताल्लुकात हैं बाजवा से, और मलक साहब वो आदमी हैं जो बाजवा साहब के साथ पुराने ताल्लुकात एंजॉय करते हुए इस डील के मरकजी किरदार थे। और लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने जब आकर कहा ना, वहां से मैं थोड़ा सा मेरी क्योंकि जर्नलिस्टिक सेंस वहां पे मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो राणा साहब ने कहा जी हम माजी के अंदर नहीं रह सकते जी हाँ, और हम ये नहीं देख सकते कौन किसका प्रोजेक्ट था, हमें ये देखना पड़ेगा कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। अब वही बात है कि वही डिमांड लिस्ट है एक, और डिमांड लिस्ट है वो कहते हैं पूरी कर दें तो हम ये प्रोसेस आगे बढ़ा देते हैं।
तो अभी तक हम डॉट कनेक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। ये या तो आसिम मुनीर साहब जानते हैं, जी हाँ, या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब जानते हैं। हत्ता कि इनके इत्तेहादियों के पास भी इसके बारे में कोई, आज कितने लोगों से हमारी बात हुई, बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है, बिल्कुल वो इसमें बाहर। साबर भी एक और खबर आ रही है, ये खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को तब्दील करना चाहते हैं। जी हाँ, और उसमें एक बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने गालिबन इस बात से इनकार किया है कि वो वहां पे गवर्नर राज के हक में नहीं है, और पीपल्स पार्टी का गवर्नर है। जी हाँ। अब कुंडी साहब को हम जानते हैं कि वो पीपल्स पार्टी का बहुत वफादार आदमी है, बिल्कुल है। वो जब भी कभी उन्हें ऑप्शन मिलेगा एस्टेब्लिशमेंट या पीपल्स पार्टी, तो वो जरदारी के साथ खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, फैसल करीम कुंडी, हाँ। उनकी वफादारी है जरदारी खानदान से। तो पीपल्स पार्टी अगर इनकार कर रही है तो वो दूसरा बकरा ढूंढ रहे हैं मेरे ख्याल में, और बकरे की तलाश जारी है। अब इसको दो एंगल से देखा जा रहा है, या तो वहां पे कोई एक डाइवर्जन लगाई जा रही है कि सबकी तवज्जो इस तरफ कर दो, ज्यादा चांस यही है। हाँ, या वाकई ये सीरियस है कोई गवर्नर राज लगाने में। तो देखें, अगर गवर्नर राज ही लगाना है तो मार्शल लॉ लगाए मुल्क के अंदर, जो काम करने वाला है मुल्क में, मार्शल लॉ लगाएं ताकि पता चले हमें कौन कितने पानी में। हम सहाफियों को भी गैरत दिलाएं कि भाई उठो, भाई इससे पहले तो तुम जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के बैठे हुए थे, फिर जो सहाफी नहीं उठेगा उसको हम सहाफी भी मिलकर जूते मारेंगे, जो सियासतदान नहीं उठेगा उसको सियासतदान भी मिलकर जूते मारेंगे, फिर जो मौलवी नहीं उठेगा उसको मौलवियों से जूते बढ़वाएंगे। तो फिर तो पूरे पाकिस्तान को खड़ा होना पड़ेगा कि जनाब फौज ने कब्जा कर लिया मुल्क के ऊपर। तो करने वाला काम तो ये है कि ताकत का इस्तेमाल ही करना है, तो फिर मार्शल लॉ लगाएं, पूरे पाकिस्तान में गेम खत्म करें। चलें, इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं। और बात यही है सिंपल कि दाल में काला भी है और खिचड़ी भी पक रही है, और लंदन में भी पकाई जा रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को अगर 100% यकीन होता तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे होते और वहाँ बैठ के लड़ाई झगड़ा कर रहे होते, लेकिन वो बाहर आ गए हैं। नवाज शरीफ साहब उधर बैठे हैं, वो उधर प्रेशराइज कर रहे हैं, कोई डील तय करने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट यही है कि ये मुकमुका कर रहे हैं कि जनाब हमें बताएं, गारंटीज दें, और एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, ये सारा खेल है पावर शेयरिंग का चल रहा है। और इसमें 3-4 करैक्टर, एक है इमरान खान साहब, वो है इनकी डिमांड कि इमरान खान साहब के बारे में हमें 100% यकीन दहानी करवाई जाए। दूसरी डिमांड है जो नवाज शरीफ साहब ने कही, वो बिल्कुल वो कहते हैं कि जनाब सबको उल्टा लटका दें, साकिब निसार साहब को, जस्टिस एजाजुल हसन साहब को, और आपके जस्टिस नकवी साहब को, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, सारों को वो कहते हैं, जर्नलों को भी, जर्नल, फिर जनरल आसिम सलीम बाजवा, जनरल आसिफ गफूर, जनरल फैज, जनरल बाजवा, वो जनरल ज़िया के बाद से लेके अब तक सारे जर्नल तमाम ये काम तो कर दें। हाँ, तमाम ISI के सरबराह सारे के सारे। अच्छा, इसमें साबिर भाई एक चीज हम जरा क्लैरिटी लें प्रोग्राम के आखिर में, कि शमा जुनेजो साहिबा, ये खातून यहाँ बरतानिया में रहती हैं, और इनके जो एक ट्वीट आया जिसमें लिखा फड्डा, उससे ये तासुर बन रहा है कि वो इस माहौल में, क्योंकि सबसे बड़ी खबर नोटिफिकेशन की है, हाँ जी, तो ये इससे रिलेट कर रही है खबर। बिल्कुल। और ज्यादातर लोग ये तासुर ले रहे हैं कि फड्डे वाली जो ट्वीट है वो इससे मुताल्लिक है। अगर वो इससे मुताल्लिक नहीं है तो वो इसको क्लियर कर सकती हैं, हम फिर अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में उस पर बात कर देंगे, जो भी बात वो करेंगे। नहीं सर, यहाँ पे आजकल आपको पता है कोई भी वो फीडर नहीं पीता। सबको पता है क्या चल रहा है। सही है ना, कोई भी फीडर नहीं पीता। नहीं, लेकिन मैंने कानूनी नुक्ता नजर से आपने कानूनी मैंने बता दिया कि जी कि क्योंकि माहौल यही बना हुआ है और सब इसी पे बात कर रहे हैं। हम किसी को मिलाइन नहीं कर रहे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। और शहबाज शरीफ साहब के होते हुए ये फड्डा वाली ट्वीट करना, और ख्वाजा आसिफ के बाद ट्वीट ये करना, और फिर एक पीछे बैकग्राउंड भी है जो हमारे सीरीज ऑफ ट्वीट, हाँ, UN में हुआ, वो भी हमारे सामने है कि किस तरीके से इनकी टसल चल रही है। तो इसलिए ये मामला इतना सादा नहीं है, मामला काफ़ी गंभीर है। और ये काम, अच्छा अगली बात, ये नोटिफिकेशन जो है ना सर, ये 7 दिन पहले भी हो सकता था। ये 7 दिन पहले भी हो सकता था कि जनाब फला तारीख से ये होंगे और फला तारीख से ये होंगे और ये साहब होंगे और ये साहब होंगे। मामला जहां अटका हुआ है ना, हाँ जी, वहीं से जब अप्रूवल आएगी तो मामला आगे बढ़ेगा। और अभी संडे चल रहा है, हाँ, व्हाइट हाउस और पेंटागन ऑफ है। हाँ जी, वो फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। बिल्कुल। तो कल पेंटागन भी, तो मंगल को अगर इमरान खान साहब की मुलाकात ना हुई, हाँ जी, तो वो बैठे हुए हैं सड़क के ऊपर और वो कह रहे हैं कि सारे के सारे MNA, MP, सेनेटर हमने लेके पहुंचना है अडयाला के बाहर,
तो वहां भी एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी मंगल वाले दिन। और एक बात बता दूं, खबर दूं जी, गोली नहीं चलेगी। अच्छा जी, हाँ जी, गोली नहीं चलेगी। ये मोहसिन नकवी साहब तो कह रहे हैं पहले से ज्यादा चलेगी। मैं कहता हूँ फिर जब माहौल मैदान सजेगा तो फिर पता चल जाएगा, गोली नहीं चलेगी। चल, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, गोली चलानी भी नहीं चाहिए, और जो गोली चलाए उसका हाथ जो है वो पकड़ना चाहिए, और एक दिन पकड़ा जाएगा। जितने लोगों ने गोली चलाई उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा साबिर भाई, ये बच नहीं सकते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू वेरी मच जी। वमा अलैना इल्लल बलाग। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।